आज हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ओरिजिन का मतलब ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कि जब भी कोई इक्वेशन दी होगी तो उससे उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन अगर आपको गिवन है, आपको उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो आप वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए दो तरह के मेथड्स भी हैं। पहला जो मेथड है वो है, उसे हम कहते हैं, आप यह कह सकते हैं कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए मेथड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और दूसरा जो मेथड है वो होता है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक है, ये दो तरह के मेथड क्यों है ये पहले हम सीख लेंगे, बाकी आपको धीरे धीरे आपको चीज़ें पता चलेंगी कि जैसे मैंने ये कहा कोई भी एक इक्वेशन दे दी। ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं, आपको एक एग्जांपल दिया जाए y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, हम हमेशा बार बार ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में आपको इसके कंसेप्ट समझना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एम एक्स है। ठीक है, मैं कहूँ मुझे इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे m इसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो अब आप क्या करते हैं, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m। अब m को आप क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स, या फिर आप कह सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स y अपॉन एक्स। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। ये तो ओरिजिन तो हो गया है, ये तो चलिए हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करके मिल गया, लेकिन यहाँ से एक और चीज़ पता चल रही है कि ये सिंपल फंक्शन था। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स, सिंपल सी एक y की वैल्यू थी, इससे ही आर्बिट्रेरी जो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि ये इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि इसी से ये वाली इक्वेशन बनी। आप चाहें तो सेटिस्फाई करवा के देख लीजिए कि y को dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, इसके हिसाब से m आएगी, और y की जगह एम एक्स रखिए अपॉन में x। देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसका मतलब है गिवन इक्वेशन के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो वो उसका सोल्यूशन भी होती है, ऑटोमेटिकली वो उसका सोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो जब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप क्या होता है कि जो सोल्यूशन आप निकालेंगे अगले चैप्टर्स में जो आप पढ़ेंगे कि सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें आप देखेंगे कि दो तरीके के सोल्यूशन आप दिख रहे होंगे। एक आपको सिंपल इक्वेशन वाली फॉर्म में दिखेगा जैसा कि अभी हमने देखा, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन वाली फॉर्म हो गई, और एक सोल्यूशन दिखेगा आपको फंक्शन की फॉर्म में, जैसे कि मैं कह दूँ फाई ऑफ y ऑफ कॉमा एम एक्स। ठीक है, तो ये एक आर्बिट्रेरी फंक्शन है, y और एम एक्स का फंक्शन तो है, बट किस टाइप का फंक्शन बनेगा हमें नहीं पता, तो ये एक आर्बिट्रेरी फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके के सोल्यूशन आपको आने वाले चैप्टर्स में मिलने वाले हैं। तो इस वजह से उन सोल्यूशन के ही बेसिस पे आपके दो तरीके के मेथड है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के। तो यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट टाइप वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हम ऑब्वियसली बात है हमारा फर्स्ट ऑर्डर वाला ही चल रहा है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, कल हमने बात करी थी कि डेल जेड अपॉन में डेल एक्स जो होता है वो p होता है, डेल जेड अपॉन में डेल वाई जो होता है वो q होता है, अगर z डिपेंडेंट वेरिएबल है और z जो है वो x और y पे इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंड कर रहा है, ये दो इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ऑब्वियसली बात है एक ऑर्डर के कितने बना सकते हैं आप डिफरेंशिएशन, दो ही बनेंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन वाई। अगर और ज़्यादा होते तो मान लीजिए डब्ल्यू भी होता तो आप डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू भी कर सकते थे, तो और ज़्यादा बन जाते। ठीक है, फिलहाल तो दो ही बनेंगे। अब जो भी एक ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो इसी फॉर्म की होगी, x होना चाहिए, y होना चाहिए, z होना चाहिए, p होना चाहिए और q होना चाहिए। ठीक है, हम केवल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, हमें लीनियर से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। ठीक है, तो करना क्या होगा, आपको यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन दी रही होगी जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, क्योंकि दो डेरिवेटिव है तो दो कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पे आपने कह दिया यहाँ पे एफ एक्स वाई जेड कॉमा यहाँ पे a कॉमा b इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड बता रही हूँ, कोई भी एक इक्वेशन दी होगी जिसमें a b और कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके इन्वॉल्व कर दिए। अब सबसे पहले आप डेल एफ अपॉन में डेल एक्स बराबर 0 करेंगे, डेल एफ अपॉन में डेल वाई बराबर 0 करेंगे, और ये तीनों इक्वेशन से a और b की वैल्यू आप निकालने की कोशिश करेंगे, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा।
ठीक है। तो ये तो एक्चुअल मेथड है कि जैसे उसमें भी यही चीज़ करते थे कि आप डिफ्रेंशिएट करते थे और फिर डिफ्रेंशिएशन वाली इक्वेशन से और गिवन इक्वेशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करते थे या एलिमिनेट कर देते थे, तो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें सिचुएशंस कई सारी बनेंगी, तो आपको मतलब सिचुएशन से आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आसानी होगी। पहली सिचुएशन 1, ठीक है। क्या सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। ए डॉट सी का मतलब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा एक, और एक होगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये दो नंबरों को आप देखना है। अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर कांस्टेंट कम है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है, ठीक है, एक केस ये बनेगा। दूसरा केस बनेगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तीसरा जो बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा है लेकिन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपके, कम है। ठीक है। तो ये 3 मेथड बनने वाले हैं, मतलब 3 सिचुएशन होंगी, उनके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो देखिए आप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ठीक है। तो देख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है, तो उस केस में दिए हुए इक्वेशन की एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ, मोर देन 1 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक से ज़्यादा बनेंगी। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे। दूसरी जो सिचुएशन है, जब जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने ही अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उस केस में आपकी यूनिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1। ओके, इसमें भी ऑफ ऑर्डर 1। लास्ट केस है, जब आप नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ज़्यादा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, उस केस में 2 चीज़ें हो सकती हैं। इसमें जनरली क्या होता है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि 2 ऑर्डर की या 3 ऑर्डर की आएगी। तो आप इसमें लिख सकते हो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर की बनेगी। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, तीनों का ही एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। इसके लिए आपको बताना है इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो फिर से सिंपल एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन वाली फॉर्म नहीं है, ये इक्वेशन वाली फॉर्म है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है। तो इसको एलिमिनेट करिए। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, देखिए z जो है वो आपका डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट है और y भी इंडिपेंडेंट है। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए पहले केस में, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए, एक। सिर्फ ए जो है वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कम है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है। तो कौन सा केस हो गया आपका, पहला वाला केस। तो इसमें देखिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको बस इसको रिमूव करना है, वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो एक बार इसको एक्स के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, इंटू ए आ जाएगा। और y को आपको पता है कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो एक इक्वेशन ही हो गई। अब आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में अगर आप इसको देखेंगे तो इस इक्वेशन की बात करें तो ये भी एक इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए ना, ये कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू मेरे ख्याल से डेल जेड अपॉन डेल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। ये इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब एक और तरीका है, डेल जेड अपॉन डेल वाई कर दीजिए, तो कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में ये 0 हो जाएगा और y का कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना बना, डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें तो कोई कांस्टेंट आ ही नहीं रहा, तो ये भी खुद एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई इसकी। तो यानी इसको सॉल्व करोगे, ये इसका भी सोल्यूशन है, ये इसका भी सोल्यूशन है। तो इस तरीके से हमने देखा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कम होते हैं, तो आपकी एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आ सकती हैं। अगला जो है वो कर लेते हैं, सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस है आपका z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अगला केस है उसको आप ले लेते हैं इस फॉर्म में, ए जेड प्लस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो फिर से वही आप देख सकते हैं, इसमें z जो है वो डिपेंडेंट है, x इंडिपेंडेंट है, y इंडिपेंडेंट है, a आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको आप कर लीजिए, कितना बनेगा, डेल z अपॉन में डेल x करिए तो कितना बनेगा, ये बनेगा a डेल z अपॉन डेल x हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इनको एक साइड ले आइए तो ये हो जाएगा आपका ए जेड प्लस बी माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या फिर आप थोड़ा सा नॉर्मली ही सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसमें अगर आप क्या करेंगे, इसको अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आंसर बनेगा a डेल जेड अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू a। अब इसी को y के रेस्पेक्ट में करिए तो कितना बनेगा, a डेल जेड अपॉन में डेल y इज इक्वल टू 1। ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं a, कुल मिला के इन तीनों इक्वेशन से आपको a को रिमूव करना है। तो इससे तो नहीं हो पाएगा, इसमें भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने देखा यहाँ पे से इसमें से आप a की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड अपॉन में डेल एक्स इंटू डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो देखिए रिमूव हो गया। तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो आप देख रहे हैं एक ही ऑर्डर की है, ठीक है, और एक ही निकल पाएगी। अब इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसमें और ज़्यादा निकालने का। अब आता है थर्ड केस। थर्ड केस के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x और y ही है, लेकिन a b c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो देखिए इसमें कैसे निकलेगा, डेल z अपॉन में डेल x करिए तो ये बनेगा a प्लस सी वाई, डेल जेड अपॉन में डेल वाई करिए तो कितना मिलेगा आपके पास, ये बन जाएगा बी प्लस सी एक्स। ठीक है, अब किसी भी तरीके से आप यहाँ से ए बी सी रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी तो रिमूव नहीं होगा, आपको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर करिए, कितना मिल जाएगा, जैसे आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ऐसे इसमें करेंगे तो कितना बनेगा, डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा। इवन डेल टू जेड अपॉन, दो ऑर्डर के जितने पॉसिबल हैं आप सब कर सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल वाई, यानी कि वाई का जो आ रहा है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी आ जाएगी। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि सी की वैल्यू मिल गई मुझे, और यहाँ पे और किसकी वैल्यू मिल रही है, सी की वैल्यू मिलने के बाद, ठीक है, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स अपॉन डेल वाई बराबर सी, ये सारी वैल्यू मिल गई। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करना पड़ेगा। डेल जेड इस इक्वेशन में आप क्या करिए, इस वाली इक्वेशन में एक्स से गुणा कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस सी एक्स वाई। इस वाली इक्वेशन में ये जो डेल जेड अपॉन में डेल वाई की ये वाली इक्वेशन थी, इसमें आप गुणा कर दीजिए वाई से। डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी वाई प्लस सी एक्स वाई। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा आपका एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2cx वाई बनेगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक सी एक्स वाई, मान लीजिए अलग अलग लिख रहे हैं, ठीक है, सी एक्स वाई प्लस सी एक्स वाई। तो इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आप यहाँ पे z लगा सकते हैं। तो ये रिप्लेस हो जाएगा z से, और ये वाला जो c है वो रिप्लेस हो जाएगा इस वाले टर्म से। तो बस आ गई एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह z आ जाएगा प्लस c की जगह आ जाएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई। तो ये हो गई आपका, आप देख रहे हैं एक ही निकल रही है पर एक से ज़्यादा ऑर्डर की, यानी कि 2 ऑर्डर की इक्वेशन बन रही है। तो आई होप आपको ये तीनों ही सिचुएशन याद होंगी। ठीक है, और ये आपको बाय हार्ट याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव पेपर आए तो उसमें ये चीज़ें पूछ सकता है। तो आई होप आपको ये एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाला टर्म आपको समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ वेरिएबल देखिए, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखिए, उसके हिसाब से तरीका सब में वही है। आपको पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, और अगर ज़्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और तो आपका क्या करना पड़ेगा, 2 बार और भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उनको आपस में रिमूव कर लीजिए। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे।